कोबरा सांप को दुनिया का सबसे बड़ा सांप क्यों माना जाता है? और क्या यह धरती पर मौजूद है? अगर मौजूद है तो यह कहाँ पाया जाता है? मुझे पता है कि इस वक्त आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको इन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कोबरा सांप के बारे में बताऊंगा। किंग कोबरा, खतरनाक और अद्भुत जीव किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप है, जो 18 फीट तक लंबा हो सकता है। इसकी खासियत है कि यह अपने शरीर का 1/3 हिस्सा जमीन से ऊपर उठाकर खड़ा हो सकता है। यह क्षमता इसे अन्य सांपों से अलग बनाती है। 15 फीट लंबा कोबरा 5 फीट तक खड़ा होकर किसी भी इंसान की आंखों में सीधे देख सकता है, जिससे यह खतरे का स्पष्ट संकेत देता है। इसकी आक्रामकता और एक बार में 6 से 7 फीट दूर तक हमला करने की क्षमता इसे जंगलों का सच्चा राजा बनाती है। ऐतिहासिक कहानियों में इसे दक्षिण पूर्व एशिया के शिकारी पौराणिक प्राणी के रूप में मानते थे, जो जंगलों में अपनी उपस्थिति से आतंक पैदा करता था। रहने का स्थान और जीवन शैली किंग कोबरा अपने निवास स्थान के चुनाव में बेहद समझदारी दिखाता है। यह घने बांस के जंगलों, घास के मैदानों और पानी के स्रोतों के पास रहना पसंद करता है। पानी में इसकी तैराकी की क्षमता इसे शिकारी और शिकार दोनों के लिए मददगार बनाती है। यह सांप पेड़ों पर चढ़ने में भी माहिर है, खासकर जब इसे शिकारी से बचना हो। 2008 में भारत के पश्चिमी घाट में एक किंग कोबरा को 3 दिन तक एक पेड़ पर देखा गया, जहां यह शिकारी से बचने के लिए छिपा हुआ था। इसकी धारियों वाली त्वचा इसे प्राकृतिक वातावरण में छिपने में मदद करती है, जो इसे शिकारियों से बचने और शिकार पर नजर रखने का फायदा देती है। जहर और शिकार करने की कुशलता। किंग कोबरा का जहर बेहद घातक होता है, जो एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन है। यह शिकार के स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम को पंगु बना देता है, जिससे शिकार जल्दी ही दम तोड़ देता है। इसका जहर इतना प्रभावी है कि केवल 5 मिलीलीटर जहर से 20 इंसानों या एक हाथी को मारा जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि इसका जहर सिर्फ मारने के लिए नहीं, बल्कि चिकित्सा में भी उपयोगी साबित हो रहा है। वैज्ञानिक इसके जहर से न्यूरोलॉजिकल बीमारियों और दर्द निवारक दवाओं के लिए नई संभावनाओं की खोज कर रहे हैं। इसके अलावा किंग कोबरा की विषैली प्रकृति इसे अन्य सांपों का भी शिकारी बनाती है। यह अक्सर अपने से बड़े सांपों को खा जाता है, जो इसे सांपों की दुनिया का शीर्ष शिकारी बनाता है। प्रजनन और मातृत्व का उदाहरण। मादा किंग कोबरा अपनी संतानों की रक्षा के लिए असाधारण प्रयास करती है। यह अंडे देने से पहले अपने शरीर का उपयोग करके घास और बांस का एक मजबूत घोंसला बनाती है। अंडे देने के बाद मादा घोंसले के पास कई हफ्तों तक रहती है और शिकारियों से उनकी सुरक्षा करती है। इस दौरान वह बेहद आक्रामक हो जाती है और कई बार खाने पीने से भी परहेज करती है। बच्चों के अंडे से बाहर आने के बाद मादा धीरे धीरे घोंसला छोड़ देती है, ताकि बच्चे अपने जीवन की शुरुआत खुद कर सकें। यह व्यवहार प्रकृति में मातृत्व और संतानों की सुरक्षा का अद्भुत उदाहरण है। संरक्षण की चुनौतियां और प्रयास। किंग कोबरा की आबादी जंगलों की कटाई और अवैध शिकार के कारण तेजी से घट रही है। इसकी खाल और जहर की अवैध तस्करी इसका सबसे बड़ा खतरा है। इस स्थिति से निपटने के लिए कई देशों में संरक्षण परियोजनाएं शुरू की गई हैं। भारत और इंडोनेशिया जैसे देशों में इसके प्राकृतिक आवासों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अमेरिका और यूरोप में शोधकर्ता इसके जहर के औषधीय उपयोग पर काम कर रहे हैं। इसके जहर से बनी नई दवाएं भविष्य में कई बीमारियों के इलाज में क्रांतिकारी साबित हो सकती हैं। पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व। किंग कोबरा केवल एक जैविक जीव नहीं, बल्कि कई संस्कृतियों में इसे पवित्र माना जाता है। भारत में इसे नाग देवता कहा जाता है और यह शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है। कई मंदिरों में इसकी मूर्तियां स्थापित हैं, जिन्हें बुराई से बचाव का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन भारतीय कथाओं के अनुसार किंग कोबरा देवताओं के सिंहासन की रक्षा करता था। थाईलैंड और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों में भी इसे पवित्र माना जाता है। यह सांप न केवल प्रकृति की शक्ति और सौंदर्य का प्रतीक है, बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि हर जीव की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है।